नेतागिरी में कभी किसी का दरवाजा बंद नहीं होता, चालू ही रहता। चुनाव में तो नुकसान क्या होगा, बीजेपी का तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो उसको नहीं है किसी एंगल से। हाँ, नुकसान इनको है, पलटू राम को। पब्लिक तो पूरा सोच ली है, पब्लिक तो इतना सोच ली है कि अब की नीतीश कुमार जी को जो मान और सम्मान महागठबंधन दे रही थी, वो मान सम्मान पगड़ी वाले नहीं देंगे उनको। उन्हीं का समाज जो नीतीश कुमार के बिहार के लोग माने कि उनको ऊंचाई तक प्रधानमंत्री की उम्मीद के सपना वो देख रहे थे, अब पलटी मार दी। समझ रहे हैं ना बात को? बिहार के लोग उनको अब की बकसने नहीं जा रहा है। होगा, काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और नीतीश कुमार को दोनों तो धोखा ही दिए, दोनों धोखा ही दिए ना। भी जंग हो सकता है कि इस बार आ ही नहीं, कौन जानता है। जनता भी तो बुर्बक नहीं ना है, वो तो देख के थक जाएगी, लास्ट में कहेगी नहीं एक तरफा किसी को दे दो। हेराम की ओर जा रहे हैं। और लगता है लास्ट है उनका। हेराम करेंगे, उसी में जाकर के हम लोग जय श्री राम कहेंगे, वो हेराम कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार ने पाला बदला और पलटी तो बीजेपी ने भी मारी है। सवाल यह है कि क्या ये पलटी मारने से जो परसेप्शन क्रिएट होता है, क्या वो नुकसान पहुंचाता है चुनाव में, क्या उसका कुछ असर होना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर साथ कुछ आम लोग हैं, बीजेपी भी नहीं, ठीक है, आपसे भी पूछ लेते हैं। बीजेपी भी पलट गई, कर रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, और नीतीश कुमार तो पलट ही गए। नेतागिरी में कभी किसी का दरवाजा बंद नहीं होता, चालू ही रहता। समझ रहे हैं ना? इसको जो समझने वाले जिससे हम लोग पब्लिक नहीं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग तो आइए, ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए जो चैनल पर ना हम कर सके, ना दिखा सके। नहीं, आपकी नाराजगी जायज है। तो क्या इसका नुकसान चुनाव में भी होता है, जिसके खिलाफ इस तरह का परसेप्शन हो? क्या पलटने का नुकसान बीजेपी जेडीयू को होगा चुनाव में? चुनाव में तो नुकसान क्या होगा, बीजेपी का तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो उसको नहीं है किसी एंगल से। हाँ, नुकसान इनको है, पलटू राम को, वही उन्हीं को नुकसान, और कोई को नहीं है। बीजेपी के साथ जाकर फंस तो नहीं गए नीतीश कुमार? अच्छा से फंसे हो। कैसे? अरे उनको कितना आदर सम्मान आरजेडी मिल रहा था, उतना आदर सम्मान मिलवे नहीं करेगा, उसमें कभी नहीं मिलने जा रहा है। आदर सम्मान तो मिल ही रहा है। जो सम्राट चौधरी कह रहे थे पगड़ी नहीं खोलेंगे, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे देखिए ना, आने वाले समय में क्या होगा, अब तुरंत आने वाला चुनाव पता चलेगा ना आपको। अभी आने वाला चुनाव पता चल जाएगा। क्या होगा बताइए ना। अभी देखिएगा, आने वाला समय ना बताएगा, हम क्या बताएंगे, जनता बताएगी उनको। जनता आप ही है ना। हाँ, तो बताया जाएगा, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। सम्राट चौधरी की पगड़ी पर क्या कहें? वो अच्छे हैं, सम्राट चौधरी बहुत अच्छे हैं, एक नंबर नेता है, सही आगे बढ़ेंगे। पगड़ी खुलेगा कि नहीं खुलेगा उनका पगड़ी, सेट रहे। नहीं खुलेगा। पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने, चुनाव में इन सब चीजों का असर होता है क्या? लोग सोचते हैं क्या, पब्लिक सोचती है क्या ऐसा? पब्लिक तो पूरा सोच ली है, पब्लिक तो इतना सोच ली है कि अब की नीतीश कुमार जी को जो मान और सम्मान महागठबंधन दे रही थी, वो मान सम्मान पगड़ी वाले नहीं देंगे उनको। हाँ, और उन्हीं का समाज आज उनको दूर दूर कर रहा है। कहाँ हमको किस मोड़ पर लिया के आप लोग रख दिए। उन्हीं का समाज जो नीतीश कुमार के बिहार के लोग माने कि उनको ऊंचाई तक प्रधानमंत्री की उम्मीद के सपना वो देख रहे थे, अब पलटी मार दी। समझ रहे हैं ना बात को? बिहार के लोग उनको अब की बकसने नहीं जा रहा है। मतलब पलटी मारने का नुकसान उठाना पड़ेगा। एक सीट भी उनको आना मुश्किल है। पलटी मारने का नुकसान उठाना इसलिए कि देखिए, जो आदमी हम लोग का बिहार को इतना तो हीन करवाया, एक तो टेस्ट करवा दिया। कौन टेस्ट करवाया था? आप चाय उठा लीजिए, चाय पीते रहिए, बात करते रहिए। हाँ, कौन टेस्ट हम लोग के करवा दिया? डीएनए टेस्ट। वो हम लोग भुला सकते हैं? और उन्हीं के गोद में जाके ये बैठ गया। क्या भाई, क्या मतलब है? इनके सपोर्ट में हम लोग, कोई बाल कबार के दे रहा है, कोई नाखून कबार के दे रहा है, और उन्हीं के जाके गोद में ही बैठ गए। फिर कहते हैं कि मरने के मर जाएंगे, अब बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं कह रही थी कि अमित शाह कह रहे थे बिहार की रैलियों में कि नीतीश बाबू, ललन बाबू, आपके लिए दरवाजे बंद हैं। देखिए क्या है, बीजेपी अपने जगह पर तो ठीक है, बीजेपी अपने जगह पर, वो भी तो पलट गई। बीजेपी अपने जगह पर इसलिए ठीक है कि इनको नहीं जाना चाहिए था। ये क्यों गए?
ये पब्लिक के ना धोखा दिए, समाज को धोखा दिए, बिहार वासियों को धोखा साथ दिए। नहीं लेना चाहिए था, वो क्यों ले ली? वही बात हम कर रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए था, चले गए उनके पास, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि हमको बिहार में चलने नीतीश नहीं। कुमार के बारे में तो आपने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई देखिए उनको एक सीट नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा। भाजपा ने जो पलटी मारी है उससे उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा चुनाव में? उनको जितना सीट है उसमें से कुछ ही सीट डैमेज होना है, वो तो आ रहा है शहरी टाउन डैमेज क्षेत्र में। होगा। हाँ, डैमेज होना है, हाँ। इसलिए कि पब्लिक ही उस पर नाम घुसा गए हैं, इसलिए कि बिहार के लोग भी कि क्यों पलटू राम के आप लिए। नीतीश कुमार के साथ आने का नुकसान बीजेपी को बीजेपी के भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। एकदम भुगतना। भाई साहब, नीतीश कुमार बीजेपी साथ आए हैं, बीजेपी को नुकसान होगा होगा, काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? और नीतीश कुमार को भी। दोनों तो धोखा ही दिए, दोनों धोखा ही दिए ना। आरजेडी में तो कोई गलती है नहीं, जिस तरह वो चला रहे थे चल रहा था। तेजस्वी जी तो कोई गलत काम नहीं किए, ये तो अपना ही साथ छोड़े हैं। कह रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहा। काम नहीं करने दे रहे हैं ना, तेजस्वी तो काम करिए रहे थे, सब कुछ कर, काम करो, कहाँ कुछ बोले, वो तो कुछ बोले नहीं, वो तो अपने जगह पे ठीक ही थे ना। वो तो ना तो नीतीश कुमार के कुछ अपशब्द बोले, ना तो जाने के लिए बोले, ना कुछ उसको डिस्टर्ब किए, काम में कहीं बाधा भी नहीं दिए। ये तो जानबूझ के गए हैं ना। अब इनके मन में क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, चुनाव में पता चला। हाँ तो पता तो चलेगा ही, जनता पूर्वक थोड़े ही है, कितना दिन काहे बार बार पाला बदल लेते हैं? अब इनको पता नहीं अंदर क्या बात है, अभी तो यही जाने ना, लेकिन इनको आदत हो गया है बार बार खेल करने का। हम लोग खेल करेंगे तो दुनिया का अगर क्यों ये बार बार एक ही खेला हो, क्यों खेलते हो? 9 बार शपथ ले चुके हैं, 10वीं बार फिर राजभवन चले जाएंगे। हाँ, फिर भी जाएंगे, हो सकता है कि इस बार आ ही नहीं, कौन जानता है। जनता भी तो पूर्वक नहीं ना है, वो तो देख के थक जाएगी, लास्ट में कहेगी नहीं एक तरफा किसी को दे दो, दोनों खत्म। हो सकता है, ये कौन जानता है। 10 तारीख को बहुमत तो सिद्ध कर लें। अभी खेला होगा, अभी खेला पूरा बाकी है। कहाँ है नीतीश बाबू? हाँ, किसी को देना धोखा जो दिए हैं वो बिहार में है लालू, हाथ में है एकदम आलू। अब बन रहा है अभी चोखा विधानसभा में, खिचड़ी खिलाया जाएगा, ये उम्मीद आप रख लीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी, जो गलती आप किए हैं उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा, गलती का नुकसान उठाना एकदम 100%। लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है। भाई साहब, नीतीश कुमार ने पाला फिर बदल लिया। लगता है कि इस तरह से जो परसेप्शन बनता है, परसेप्शन क्रिएट होता है पाला बदलने का, चुनाव में ये नाराजगी नुकसान पहुंचाएगी नीतीश कुमार को, बीजेपी को। तो ये तो नेता ही बताएंगे ना, हम तो नेता है नहीं। जनता बताएगी, वोट जनता देती है, नेता तो वोट लेते हैं ना। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप असहज है तो, आप युवा हैं, नौकरियां बांटी गई, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ने भी लिया, नीतीश कुमार ने भी लिया। अब सरकार बदलने के बाद उन नौकरियों के बांटने के सिलसिले में तेजी आएगी या कमी आएगी, क्या होता है वो देखकर भरोसा उस सरकार पर ज्यादा या इस सरकार पर? हमारे हिसाब से तो भाजपा ही ठीक है। भाजपा ठीक है, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बीजेपी से जुड़े हुए नहीं ना है? नहीं, बीजेपी से नहीं जुड़े हुए। हाँ, नौकरी देगी, दम देगी। 2 करोड़ का वादा था, कितना मिला इसके विषय में तो नहीं जानता, नहीं जानते हैं, लेकिन अब दे देगी। नीतीश कुमार आ गए, रामराज आ जाए जी। ये जो बार बार पाला बदल लेते हैं नीतीश कुमार, आप लोग भी सोचते हो, क्या सोचते होंगे? नीतीश जी राम जी के शरण में जाकर के हे राम की ओर जा रहे हैं। हाँ, और लगता ही लास्ट है उनका। हाँ, हे राम करेंगे, उसी में जाकर के हम लोग जय श्री राम कहेंगे, हाँ। वो हे राम कहेंगे। नहीं, ये जो परसेप्शन बनता है लोगों से जब बात करते हैं तो उनके अंदर बिहार के जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो धोखा उन्होंने दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी कहती थी दरवाजे बंद है। हाँ, वही बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी। इस ढंग से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से अभी झारखंड में भी देखा गया कि बेचारे चंपई सोरेन गवर्नर के यहाँ गेट पर बैठे रहे, उनको टाइम नहीं दिया गया। इंतजार करवा करके उनको भाजपा देख ली कि उलट पुलट अब नहीं हो सकती है, उसके बाद इनको मजबूरी में बुलाया गया। जब चंपई सोरेन को सीएम बना दिया। तो चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान होगा, नीतीश कुमार को भी होगा। ये जो खेल हुआ है पाला बदलने का, जनता को भाजपा वाले इस तरह से बरगला रहे हैं राम जी के नाम पर। महंगाई, बेरोजगारी को छोड़ करके ये लोग भटका रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी
इनको ले डूबेगी। महंगाई और बेरोजगारी ले हाँ, डूबेगी। ले डूबेगी। और ये जो राम मंदिर बना उसका कोई फायदा वायदा राम मंदिर- बिहार की अगर बात करें तो वो बिहार में- आस्था की चीज है, मंदिर में सारे लोग पूजा करेंगे। जी शंकराचार्य जी भी विरोध में नहीं थे, वो तो बोल रहे थे कि पूरा मंदिर बना लो, पूजा पाठ तुम ही करो, थोड़ी करे तो शंकराचार्य जी की नहीं करो। लेकिन ये तो धर्म संघ तो हुआ नहीं, ये तो धर्म के विरोध में हुआ। जो सनातनी है अभी, अब भाजपा सनातनी अलग हो गया, सनातन धर्म अलग हो गया, ये लोग भाजपा सनातनी हो गए। बिहार में इसका कोई फायदा राम मंदिर ना, वगैरह का नहीं? ना, बिहार नीतीश में- कुमार के साथ आने से बीजेपी ना को ना, कोई उससे फायदा कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश जब हैरान करेंगे। नीतीश कुमार अब हे राम करेंगे। तो देखिए ये आम लोगों की राय है, उनसे हम बात कर रहे थे और ये पब्लिक है, सब जानती है, इसीलिए पब्लिक की राय बहुत जरूरी है और इसीलिए पब्लिक के बीच हम आते हैं और उनकी राय उनके जरिए आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।